सोरेन की बैठक में सभी विधायक नहीं पहुंचे थे। जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 35 ही विधायक थे जो उनकी बैठक में पहुंचे हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से कल उन्होंने मीटिंग बुला ली है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 4 विधायक यहाँ पर नदारत रहे हैं, जिसमें बसंत सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हैब्रॉम और साथ ही चमरा लिंडा का नाम भी शामिल है। कल ईडी की टीम सोरेन से दोपहर करीब 1 बजे पूछताछ करने वाली है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि सीएम रहने वाले हेमंत सोरेन या किसी और को अपनी सत्ता की बागडोर देने वाले हैं। और इस बीच अब जानकारी ये मिल रही है कि कल एक बार फिर से उन्होंने मीटिंग बुला ली है। सर्किट हाउस में सभी विधायकों को रोका गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार बीजेपी जो है हमलावर है हेमंत सोरेन पर। उनकी तरफ से भी ये ट्वीट करके कहा गया है कि बसंत सोरेन और सीता सोरेन तो पहुंचे ही नहीं। विधायक दल की जो बैठक थी उसमें यह तय हो ही नहीं पा रहा है कि कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बना पाएंगे या किसी और को कमान देंगे या खुद गिरफ्तार होंगे। क्या क्या बातें हुई बैठक में और किन किन बातों पर निर्णय हुआ? देखिए, निर्णय वगैरह कुछ नहीं हुआ। भाजपा वालों ने जिस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेतागण ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पूरे देश के मीडिया में जिस तरह से अनाप शनाप बातें कही थी, भगौड़ा और क्या क्या नहीं कहा था, और उसी के बारे में वो अपने विधायकों और माननीय मंत्रियों को आश्वस्त कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अनावश्यक रूप से इस तरह से एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक, सभी मंत्री उनके साथ हैं। गठबंधन की सरकार उनके साथ है और आने वाले दिनों में सब लोग मिलकर फिर से नई सरकार बनाएंगे। कल ईडी पूछताछ करने के लिए आने वाली है, क्या उससे घबराए हुए हैं हेमंत सोरेन? जी बिल्कुल नहीं। पिछली बार जब ईडी ने पूछताछ किया था तो उन्होंने आकर उसी रात में सबसे बोला था कि 18 सवालों को पूछताछ की गई है और आगे कुछ और सवाल बाकी हैं जिस पर पूछताछ के लिए फिर से ईडी उन्हें बुला सकती है। क्या अंदर में कोई सादे पेपर में साइन करवाया है? क्योंकि लगातार जो अंदर से लोग निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। सादे पेपर में आप लोगों से साइन करवाया गया है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है जी। क्या दूसरे विकल्प पे कोई चर्चा हुई? नहीं, चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन अगर कोई विकल्प होता भी है किसी का तो ये बहुत स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में भाजपा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो प्रयास कर रही है, इसके लिए सबको अपना अपना वैकल्पिक व्यवस्था करके रखना ही चाहिए। कल के दिन की बात करें तो उसको लेकर के क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? उस पर चर्चा हुई? नहीं, कोई तैयारी नहीं है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी हैं, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और एकजुट हैं। उनको सब लोगों ने यही बात कही कि हम आपके साथ हैं। वहीं हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी की मांग है। ईडी ने सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। झारखंड सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कल दोपहर करीब 1 बजे सोरेन से पूछताछ संभव है। हालांकि चिट्ठी लिखी गई थी यहाँ पर सीएम हाउस के द्वारा और ऐसे में उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि 31 जनवरी को वो पेश होंगे। लेकिन सवाल यही कि कल गिरफ्तार होने वाले या बचने वाले। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, विधायक दल की मीटिंग में विधायक खुद भी नहीं पहुंचे हैं। सवाल यहां तक सोरेन ने पूछा है, सूत्र ये कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें अपना नेता चुनेंगे, कल्पना सोरेन को, या नहीं चुनेंगे। और दूसरी तरफ जानकारी ये मिल रही है कि एक सादे पेपर पर भी साइन करवा लिया गया है, यानी कि वो खुद तो खतरे में है और उनका राजनीतिक करियर भी अब दांव पर लग चुका है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे साफ तौर पे आपने देखा कि बैठक लगभग 2 घंटे चली और ये हेमंत सोरेन के आवास पे ये बैठक चली थी और साफ तौर पे उसमें बैठक में राजद के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर जेएमएम के नेता, सभी उस बैठक में शामिल थे। और आपने देखा कि किस तरीके से जो विधायक हो या फिर सांसद हो वो बाहर निकलते हुए साफ तौर पर उनका कहना था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम अपने नेता के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और नेता ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कभी विकल्प ही नहीं आएगा कि हमें दूसरा किसी को चुनना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल ईडी पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचेगी। जो आवास उनका मुख्यालय भी है वहीं पे पहुंचेगी और वहीं पे पूछताछ करेगी। अब और देखने वाली बात होगी कि क्या ये पूछताछ पूरी तरीके से हो पाती है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जब ईडी उनके पास पूछताछ के लिए पहुंचती है तो वो फरार हो जाते हैं। और तब तक जब तक ईडी उनको तलाश करती है तब तक किसी को मालूम नहीं होता कि हेमंत सोरेन है कहां। फिर हेमंत सोरेन अचानक से गाड़ी से आते हुए यहां पे रांची में दिखते हैं और वो अपने आवास में आकर के लगातार 3 बैठक करते हैं और 3 बैठकों में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे बैठकों में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार झारखंड की कमान किससे सौंप रहे हैं, जबकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका
तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी लगातार शिकंजा कसते जा रही है, या फिर झारखंड में हो या फिर वहां बिहार में हो, इसी तरीके से वहां पर ईडी शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन पर जांच की आंच बनी हुई है। ऐसे में कल क्या कुछ होने वाला है बड़ा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी लगातार एक्शन मोड में है। जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन जांच की आंच का सामना कर रहे हैं, तो बिहार में भी लालू परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। मामला नौकरी के बदले जमीन घोटाले का है, जहां सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आज उनके बेटे और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल जवाब हुए, जो कि करीब 8 घंटे तक चला। पूछताछ का दौर आज भी चला। तेजस्वी यादव आज सवालों से रूबरू हुए। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव अब यहां से रवाना हो चुके हैं। मेडी दफ्तर पे ही मौजूद हूं और देखिए यहां का जो माहौल देख रहे हैं, आप बताने के लिए काफी है कि काफी गहमा गहमी रही। काफी कार्यकर्ता यहां पर सुबह से इकट्ठे थे। तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और यहां से जाने के लिए कहा। तेजस्वी यादव आज कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कल लालू यादव को रात 9 बजे तक ईडी ने बिठाए रखा था और करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो माना कि जा रहा है दरअसल कि लालू यादव से पहले पूछताछ की गई, इसके बाद जो सवालों के जवाब उनसे मिले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन तेजस्वी यादव से भी किया गया। पटना में पहले लालू यादव और अब उनके बेटे तेजस्वी से ईडी की पूछताछ जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर हुई, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। लालू के रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप है, जो कि 2004 से 2009 के बीच हुआ था, जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। जहां जमीन के बदले रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दी गई, जमीन के बदले 5 जोन में नौकरियां दी गई हैं। आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम जमीन ट्रांसफर हुई। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ आरजेडी ईडी की कार्रवाई पर सवाल कर रही है, तो बीजेपी कह रही है अगर गलत कुछ नहीं किया तो डर किस बात का। ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उन सभी लोगों को इसी तरह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरवाने का कोशिश लोग करेगा। पहले ईडी नहीं आया था, इसके पहले भी तो ईडी आया था। ईडी ने ही पूरा जांच किया और बताया कि लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है। ये ईडी ने पहले ही बताया। स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होके रहेगा। ये माननीय न्यायालय हो या संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है और उसमें राजनीति की भाषा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ सम्मान करना चाहिए। हम सही हैं तो भय नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। सवाल यही है कि अगर करप्शन के खिलाफ जांच हो रही है तो इस पर हाय तौबा आखिर क्यों मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत का ऐलान होते ही इंडी गठबंधन के चुने हुए पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इंडी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरते हुए आज के दिन को इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने हाईकोर्ट का रुख भी कर लिया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि उन्हें जो जीत मिली है वो जनता का आशीर्वाद है। इस रिपोर्ट में देखिए। मेयर पर लड़ाई, सियासत हाई। मर्यादा तार तार, सदन में वार।
ये हंगामे की तस्वीर चंडीगढ़ असेंबली हॉल की है और ये चुने हुए पार्षद हैं जो असेंबली हॉल के अंदर की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अभी तक आपने ये तस्वीरें दिल्ली के एमसीडी सदन में देखी थी, लेकिन अब ये तस्वीर चंडीगढ़ के असेंबली हॉल से सामने आई है जहां इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ा। जो वोटें हमें हुई हैं हमारे काम को देख के हुई हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उनके कामों से भावुक होके इन जो काउंसलरों ने हमें वोट पाई है, तो मैं उन सभी काउंसलरों का धन्यवाद करता हूँ। अपने भाजपा को, जेपी नड्डा जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सबको धन्यवाद दूंगा और अपनी भाजपा पूरे परिवार